इस वीडियो में बुध ग्रह से रिलेटेड कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं और बुध ग्रह से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, लाल किताब और भृगुनंदी नाड़ी और मॉडर्न जो रिसर्च बोलता है उसके आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुध कौन कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे जुड़ी बीमारियां कौन कौन से होती हैं। तो दोस्तों, जो बुध है वो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। पराशर होरा शास्त्र की अगर बात करें तो पराशर होरा शास्त्र में जो कथन है वो ये है कि नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है स्किन, ओके, स्किन त्वचा, उसके बाद आता है थ्रोट, गला, वाणी का कारक होता है, और उसके बाद आता है हैंड। यानी कि पराशर होरा शास्त्र के अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम, स्किन, थ्रोट, स्पीच और हाथ आपका ये हो गया। उसके उससे रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती है वो है पैरालिसिस, लकवा, स्किन डिजीज, नर्वस ब्रेकडाउन, तंत्रिका पतन, स्पीच रिलेटेड डिफेक्ट्स जैसे हकलाना और वाणी रिलेटेड जो है इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों वर्टिगो, मेंटल कन्फ्यूजन, क्योंकि दोस्तों बुध इंटेलेक्ट का भी प्लैनेट है। तो कई बार दोस्तों ये मेंटल और आपका जो याद करते हैं, याददाश्त, ओके, आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी शक्ति है, उसका भी प्रतिनिधित्व बुद्ध करता है। इसीलिए दोस्तों मेंटल कन्फ्यूजन का भी कारक होता है। और मैं अपने तरफ से यहाँ पे जोड़ रहा हूँ कि बुद्ध जो है इनडेसिसिवनेस का भी कारक होता है। क्योंकि कई केसेस में दोस्तों क्या होता है कि बुद्ध आपके इंटेलेक्ट को दर्शाता है और आप किसी चीज़ को समझने के लिए बाल की खाल तक और इतना डीप में चले जाते हैं, इतना डीप में दोस्तों चले जाते हैं कि क्या होता है कि इनडेसिसिवनेस का सामना करना पड़ेगा। कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसन डिसीजन पे नहीं आ सकते। ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे बुद्ध अगर रेट्रोगेट हो गया, बुद्ध राहु के साथ आ गया, तो इस टाइप की समस्याएं देखने को मिलती है। चलिए अब फल दीपिका के अकॉर्डिंग बात करें। फल दीपिका के अकॉर्डिंग अगेन बुद्ध जो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, वो भी इंटेलेक्चुअल जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, मीन्स जो हेड है, उसको सन रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका मसल वाला पार्ट है उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। बट मस्तिष्क का एक्चुअल में जो इंटेलेक्ट वाला पार्ट है, ओके, जैसे बोलते हैं ना आप अपना ब्रेन लगाया कीजिए, इसका मतलब इंटेलेक्ट वाले पार्ट की बात हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है बुद्ध। उसके अलावा त्वचा एंड गला, क्योंकि वाणी का कारक होता है। तो क्योंकि बुद्ध वाणी का कारक होता है तो थ्रोट को भी बुद्ध से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो दोस्तों फल दीपिका के अकॉर्डिंग वाणी दोष, स्पीच डिफेक्ट्स, मेंटल कम्प्लेक्सिटीज, मानसिक जटिलताएं, वही इनडाइसिसिवनेस वाली सामना करना पड़ता है कि क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी दिमाग लगाते हैं और बाल की खाल निकालने की वजह से इनडेसिसिवनेस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है चक्कर आना, वर्टिगो, त्वचा की एलर्जी, स्किन एलर्जी, क्योंकि स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों हमारा बुद्ध। मेमोरी लॉस, क्योंकि बुद्ध मेमोरी का कारक होता है, तो फल दीपिका के अकॉर्डिंग मेमोरी, स्मृति की हानि, मेमोरी लॉस यानी याददाश्त का कम होना, अगर ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है तो उससे बुद्ध से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है अनिद्रा, इंसोम्निया ड्यू टू ओवर थिंकिंग। अगेन ओवर थिंकिंग की समस्याएं पैदा करता है दोस्तों बुद्ध। वाई? क्योंकि बुद्ध अगेन इंटेलेक्ट, थिंकिंग, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर। इसीलिए दोस्तों ओवर थिंकिंग की समस्या के वजह से इंसोम्निया, अनिद्रा की समस्या देखने को मिलती है। वहीं लाल किताब का भी यही मानना है, नर्वस सिस्टम, स्किन एंड गला। स्किन से जुड़े अगर कोई भी बीमारी अगर हो रही है तो यहाँ पे बुद्ध का देखना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध स्किन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि दोस्तों बुद्ध एक राजकुमार है, उसका स्किन राजकुमार का स्किन है, जैसे बच्चों का स्किन होता है,
इसीलिए दोस्तों मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो स्किन को रिप्रेजेंट करता है और वाणी का कारक होने से अगेन थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है। लाल किताब भी यही बताती है, नर्वस सिस्टम, स्किन एंड थ्रोट। वहीं दोस्तों लाल किताब के अकॉर्डिंग डेफनेस, बहरापन, मिर्गी, स्किन डिसऑर्डर, हकलाना, स्टैमरिंग और मेंटल डिसऑर्डर। अगर बुध रेट्रोगेट अगर हो गया तो रेट्रोगेट होने से अगर सपोज बुध उच्च का है, रेट्रोगेट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बुध रेट्रोगेट है तो उसमें शक्ति तो बहुत ज़्यादा आ गई, तो जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसमें तो वृद्धि कर दिया, लेकिन जो बोलने वाला पार्ट है उसमें स्टैमरिंग, उसमें हकलाना, ये समस्याएं दे देता है। क्यों? क्योंकि बुध रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट होने से क्या होगा कि पीछे की समस्या थोड़ा पीछे हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्लैनेट पीछे मूव कर रहा है। इसीलिए अगर उसको थोड़ा सा आप कनेक्ट करने का प्रयास करें तो पता चलेगा स्टैमरिंग, बोलने में प्रॉब्लम होगा। अब बोलते बोलते ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा पीछे जाकर हकलाने लगे, ऐसा हो सकता है। अगेन अगर रेट्रोगेट है तो और भी समस्याएं होती हैं, जैसे अ, जो है याददाश्त। ऐसे लोगों को ना सही समय पे सही बात याद नहीं आती। अगर आपका बुध अगर रेट्रोगेट है तो आप ज़रूर इसको रिलेट कर पाएंगे। सही समय पे इंटेलेक्ट तो होता है, दिमाग बहुत तेज होता है, बट सही समय पे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जब बोलने का समय आता है और एक्चुअल में उस समय आपको जो चीज़ें बोलनी चाहिए वो आप नहीं बोल पाइएगा। तो जिसका बुध रेट्रोगेट होता है, ऐसा माना जाता है कि उसे दोस्तों हर एक पॉइंट को, अगर कहीं स्पीच देना हो तो हर एक पॉइंट को नोट डाउन करके रखना चाहिए ताकि वो कोई भी पॉइंट मिस ना करे, क्योंकि चांसेस बहुत हाई होता है कि ऐसे लोग पॉइंट को मिस कर देते हैं, क्योंकि इनके इनके याददाश्त में प्रॉब्लम होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या होती है। सडनली उस पार्टिकुलर मोमेंट पे उन्हें वो बात याद नहीं आएगी, ये समस्या होती है। इंटेलेक्ट तो बहुत तेज होता है, बट इसका जो सदुपयोग है वो करने में प्रॉब्लम होगा, उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो एक तो रेट्रोगेट अगर बुध है तो एक तो समस्या ये आएगी कि बोलने से रिलेटेड, जैसे हकलाना या सेंटेंस को पूरी तरह से अच्छे से ना बोल पाना। उसके बाद इसके अलावा जो समस्या आती है बुद्ध से रिलेटेड, वो है मेमोरी लॉस, सही समय पे सही चीज़ नहीं बोल पाना। और उसके बाद इनडेसिसिवनेस भी आता है। ऐसे लोग ना इतना ज़्यादा सोचते हैं, एक चीज़ को रिपीटेडली सोचते हैं कि क्या होता है, इनडेसिसिवनेस का सामना करना पड़ता है, ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर डिफरेंट वर्ड्स में बात करूं तो इसकी वजह से अनिद्रा की समस्याएं भी आ जाती है और कई बार मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। अगर बुध अगर 12 हाउस में है, बुध अगर दोस्तों 12 हाउस में चला गया और सपोज रेट्रोगेट है या राहु के साथ अगर आ गया, ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे अनिद्रा की समस्या है, ओवर थिंकिंग की समस्या और मेंटल डिसऑर्डर। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ऐसी समस्या आ जाती है। सपोज एट बुध जो है मीन राशि में है, नीच का है, राहु के साथ है और 12 हाउस में है, तो दोस्तों पक्का ऐसे लोगों में बहुत सारे समस्याएं देखने को मिलता है और ऐसे लोग की मानसिक स्थिति मेंटल डिसऑर्डर का सामना करना। अगर वहीं भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग बात करें तो बुध जो है नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, स्किन, थ्रोट एंड इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्किन से जुड़ी समस्याओं को देखना है तो अगेन बुध को देखा जाता है भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग। अगर थ्रोट से रिलेटेड समस्याएं हैं तो स्टिल हम लोग भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग दोस्तों जो है बुध को देखते हैं। तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वो है श्वसन तंत्र रोग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज, स्पेशली एलर्जी से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज होता है। तो क्योंकि जो एलर्जी, जो स्किन प्रॉब्लम है, उसे दोस्तों हम लोग स्किन प्रॉब्लम को मानते हैं कि इसे बुध से एसोसिएट किया जाता है। वाणी विकार, स्पीच डिसऑर्डर, त्वचा संबंधित बीमारियां जैसे स्किन इश्यूज, तंत्रिका तंत्र, नर्वस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। वहीं आज का मॉडर्न साइंस ये बोलता है कि नर्वस सिस्टम में अगर इश्यूज है तो मतलब ये मान के चलिए कि आपके बुद्ध में प्रॉब्लम है।
आपके बुध प्लैनेट में कुंडली में अगर देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा थायराइड, ओके, थायराइड डिसऑर्डर, हालांकि ये डिबेटेबल है। आज का मॉडर्न साइंस ये बोलता है क्योंकि गला गला से रिलेटेड है तो उसको रिप्रेजेंट दोस्तों बुद्ध भी करता है, बट ये डिबेटेबल है थायराइड डिसऑर्डर, क्योंकि ये हार्मोनल है कहीं ना कहीं। उसके बाद होता है दोस्तों चिंता, एंजाइटी डिसऑर्डर, पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस की बीमारी, ये भी दोस्तों नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। और बहुत सारे एलर्जी, जो स्किन से रिलेटेड एलर्जीज होते हैं, उसको भी हम लोग दोस्तों बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ प्रेडिक्शंस की बात करें तो दोस्तों बुध अगर केतु के साथ मिल जाए और 6, 8, 12 में बैठा हो तो ऐसे लोगों को ना लकवा मारने की संभावना होती है। ओके, फल 6, 8, 12 में बुध केतु के साथ अगर बैठ जाए और केतु और मंगल के साथ भी अगर बैठ जाए सपोज दैट 6, 8, 12 में, तो दोस्तों पैरालिसिस की समस्या। उसके अलावा स्किन डिजीज़ की बात करें तो अगर बुध दोस्तों नीच का अगर हो और शनि से पीड़ित हो, उसके अलावा मंगल भी जुड़ जाए तो स्किन पे जलन, फोड़ा, फुंसी और स्किन डिजीज होती है, क्योंकि मंगल में अग्नि तत्व है। ओके, तो अगर इसका मतलब ये है कि बुध अगर शनि और मंगल के साथ अगर जुड़ जाए तो ऐसे लोगों की मतलब ये होना बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि ऐसे लोगों को जलन, फोड़े, फुंसी से रिलेटेड समस्याएं होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बुध राहु के साथ राहु के साथ शनि, मतलब बुध राहु केतु में से कोई भी एक हो जाए, बुध राहु केतु में से कोई भी एक, उसके साथ शनि, अगर तीनों अगर साथ में बैठ जाए तो ये बोलता है, क्योंकि बुध वायु ग्रह है एंड राहु केतु से प्रभावित होकर नसों को कमज़ोर कर देता है, तो ऐसे लोगों को जो है नर्वस ब्रेकडाउन यानी कि तंत्रिका पतन की समस्याएं होना एकदम श्योर है। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा प्रोन है। बुध राहु और शनि का अगर मेल हो जाए तो बुध राहु शनि या बुध केतु शनि। इसके अलावा दोस्तों अगर वाणी दोष की बात करें तो बुध का अगर राहु के साथ अगर आ जाए तो फल दीपिका ये बताता है कि ऐसे लोग की हकलाना, रुकावट और ये निश्चित है। और अगर दोस्तों सपोज दैट बुध राहु के साथ आ गया और उसके ऊपर शनि या मंगल की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे लोगों को हकलाना और बोलने में रुकावट और वाणी से रिलेटेड दोष हो जाते हैं। मैंने बताया था कि अगर बुध रेट्रोगेट है तब भी ये दोष आते हैं। बुध अगर रेट्रोगेट है तो हकलाना या बोलने से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंटेलेक्ट तो बहुत होता है, बहुत अच्छा इंटेलेक्ट होता है, इंटेलेक्चुअल पावर होती है, बट सही समय पे उसका इस्तेमाल करने जाएंगे तो याददाश्त की कमी हो जाएगी, भूल जाएंगे और हकलाने जैसी समस्याओं का सामना कर। वहीं दोस्तों बुध राहु के साथ सपोज एट बुध राहु और चंद्रमा तीनों अगर साथ में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि बुध चंद्रमा के साथ है, क्योंकि चंद्रमा कल्पना का भी कारक होता है, कल्पनाशील बनाता है, और बुध इंटेलेक्ट का प्लैनेट है, मतलब ओवर थिंकिंग की समस्या है। बुध ओवर थिंकिंग करेगा, चंद्रमा कल्पना करेगा, ऐसे लोग जो है भ्रमित होते हैं। और सपोज दैट उसके साथ राहु भी आ गया, राहु भी जुट गया, तो चंद्रमा के साथ राहु, ओके, ऐसे लोग सपने बहुत देखते हैं, दिन में डे ड्रीमर बोल सकते हैं इन्हें, सपने देखना, तो ऐसा माना जाता है कि बुध चंद्रमा के साथ, उसके साथ राहु, बुध चंद्रमा एंड राहु साथ में आ जाए तो डे ड्रीमर, ऐसे लोग भ्रम, चिंता और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा एंड राहु खुद अपने आप में मानसिक अशांति और ऐसे लोग थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में जीने वाले होते हैं। डे ड्रीमर भी बोल सकते हैं। बुध भी जुड़ गया तो मानसिक परेशानी गजब का, मीन्स वो तो इंक्रीज कर दिया इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्वचा से रिलेटेड समस्या, अगेन बुध अगर मंगल के साथ, बुध केतु और मंगल, क्योंकि बुध त्वचा का स्वामी होता है, तो ऐसे लोगों को अगेन एलर्जी, फंगल, खुजली, लाल चकत्ते, पक्के
के होते हैं, ऐसा होना एकदम तय मानिए। बुध केतु का मेल हो जाए तो, अगर दोस्तों बुध केतु का मेल हो जाए तो भृगुनंदी नाड़ी भी यही बोलती है कि मानसिक क्षीणता, भूलने की बीमारी देता है, मेमोरी लॉस। बुध केतु मीन्स मेमोरी लॉस, ऐसे मानिए। और अगर बुध केतु के अलावा शनि अगर मिल जाए तो अल्जाइमर की समस्या देखने को मिलती है। बुध दोस्तों, चंद्र और बुध की अगर केवल चंद्र और बुध की युति होती है एंड राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोगों को ना रात में नींद नहीं आती, बीच बीच में वो उठते रहते हैं।